झुंझुनू में हुई योग्यतांक की लड़ाई में सभी ने दक्ष की उच्च क्षमता को देखा था। सभी जानते थे कि दक्ष ने चिदंबरम को परास्त किया है, लेकिन हाल के दिनों में चिदंबरम ने अपनी क्षमता को काफी बेहतर किया था। इसलिए नरक्षेत्र के योद्धाओं को उम्मीद थी कि अगली बार जब दक्ष और चिदंबरम के बीच मुकाबला होगा तो दोनों योद्धा एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आएंगे। नरक्षेत्र के योद्धा तरह तरह की टिप्पणी कर रहे थे। ये सुनकर रंगीन कपड़ों वाली महिला ने कहा, उसका नाम दक्ष है। उसने अकेले ही अमर पिशाच समुदाय के 3 शीर्षस्थ योद्धाओं को परास्त किया है और वो अब अमर पिशाच समुदाय के योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा है। इस बार वो युवा नेता है। उस महिला का नाम मन्नारा था। वो मीरगंज की योद्धा थी। मन्नारा ने एक पेंटिंग निकाल ली। पेंटिंग में दक्ष से जुड़ी सारी जानकारी थी। हमारे कबीले के बहुत सारे योद्धा हैं जो उसके हाथों मारे गए हैं। यहां तक कि कालेश्वर के बेटे सिंहेश्वर को भी उसने मार डाला। मन्नारा की बातें सुनकर वहां मौजूद वो योद्धा जिन्होंने केवल दक्ष का नाम सुना था और उसकी पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ थे, वो गुस्से से भर गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे दक्ष नरक्षेत्र का दुश्मन है और उसे जल्द से जल्द मार दिया जाना चाहिए। उसने अपने हाथों से नरक्षेत्र के योद्धाओं को मारा है, फिर भी उसने नरक्षेत्र में आने की हिम्मत दिखाई है। वो दंड का भागी है, लेकिन उसे नरक्षेत्र में पूजा जा रहा है, एक योद्धा ने कहा। उसने कुल्हाड़ी वाले योद्धा को भी मार डाला, दूसरे ने कहा। एक अन्य योद्धा ने कहा, सब मिलकर इसे मार डालो। दक्ष ने नरक्षेत्र के योद्धाओं की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपनी हथेली को बढ़ाया और कुल्हाड़ी वाले योद्धा के सर को दबाने के लिए तलवार का उपयोग किया। कुल्हाड़ी वाले योद्धा के सर पर जैसे ही दक्ष ने अपनी तलवार रखी, मीरगंज के सभी योद्धा पीछे हट गए। मन्नारा ने भी पेंटिंग को मोड़कर अपने थैले में रख लिया। इस योद्धा के शरीर से दिव्य शक्ति निकल रही है, जो कि उसकी याददाश्त और आत्मा की रक्षा कर रही है। दक्ष बड़बड़ाया। तभी जीवनेश ने कहा, वरिष्ठ, यहां आना उचित नहीं है। आपको यहां से जल्द निकल जाना चाहिए। दक्ष ने जीवनेश को देखा। इधर आओ। जीवनेश एक ऐसा योद्धा था जो अपने जीवन को महत्व देता था। वो पूरी तरह से सावधान था। दक्ष ने उसे घूर कर देखा और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऊपर नहीं आओगे वरिष्ठ? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? जीवनेश ने कहा। दक्ष ने कहा, उसका कवच उतार कर लाओ। दक्ष ने कुल्हाड़ी वाले योद्धा की ओर इशारा किया। जीवनेश ने कहा, वो असाधारण क्षमता से संपन्न है। यदि आप उसका अपमान करोगे तो उसका पूरा परिवार आप पर कार्यवाही करेगा और आपके विरुद्ध युद्ध छेड़ देगा। ये लाश योद्धा समूह का शीर्षस्थ योद्धा है। दक्ष पर जीवनेश की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, लगता है कि तुम बहरे हो गए हो। तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं देती? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथों से उसे पकड़ कर लाऊं? दक्ष की बातें सुनकर जीवनेश एक पल के लिए डर गया। उसने बिना देरी किए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस समय जीवनेश को अनगिनत आंखें घूर रही थी। जीवनेश डरा हुआ था। उसे अफसोस हो रहा था कि ऐसे समय में वो यहां क्यों आया। यदि उसे पता होता कि ऐसी स्थिति बनने वाली है तो वो कभी भी यहां आने की गलती नहीं करता। जीवनेश ने धीमी आवाज में कहा, मेरे लिए अजीब धर्म संकट है। यदि मैं दक्ष के लिए काम करता हूं तो नरक्षेत्र के योद्धाओं का सार्वजनिक दुश्मन बन जाऊंगा और वो मेरी हत्या कर देंगे। और यदि दक्ष के आदेश का पालन नहीं करता तो दक्ष मेरी हत्या कर देंगे। जीवनेश उस कुल्हाड़ी वाले योद्धा की प्रतिष्ठा को जानता था। कुछ देर सोचने के बाद उसने झिझकते हुए कहा, क्या सचमुच में मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा? वरिष्ठ, आप जानते हैं कि इसका सर भले ही धड़ से अलग हो चुका है, लेकिन ये अभी भी निष्क्रिय नहीं हुआ है। कभी भी वो दोबारा खड़ा हो सकता है। इसकी क्षमता उच्च स्तरीय है और ऐसे वरिष्ठ योद्धा के साथ इस तरह का व्यवहार कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस स्थिति को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। दक्ष ने जीवनेश को गुस्से में देखा और उसकी दिशा में एक चाबुक उछाल दिया। इसका उपयोग करो। यदि वो एक बार फिर सक्रिय हो जाता है तो उसे खत्म करने के लिए इस चाबुक का उपयोग करो। जीवनेश ने चाबुक को अपने हाथ में ले लिया। चाबुक की क्षमता का अनुमान लगाने के बाद जीवनेश की आंखें फैल गई। उसने हैरानी भरे लहजे में दक्ष को देखा। दक्ष उन योद्धाओं में से था जिसके पास युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा से भी अधिक युद्ध के संसाधन थे। जीवनेश ने मन ही मन सोचा, इतनी उच्च क्षमता वाले युद्ध संसाधन होने के बावजूद भी वो अब भी चाहता है कि मैं उसके लिए अपनी जमीन और रक्त बेच दूं। हालांकि जीवनेश केवल मन ही मन सोच सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जीवनेश आगे बढ़ा
और वो कुल्हाड़ी वाले योद्धा के कवच को उतारने लगा। इस दौरान वो बार बार कुल्हाड़ी वाले योद्धा को देख रहा था और धीमी आवाज में बड़बड़ाए जा रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसके लिए मुझे दोषी मत समझो। तभी कुल्हाड़ी वाले योद्धा का सर उसके धड़ से अलग हो गया। ये देखकर जीवनेश कांपने लगा। जीवनेश जल्द से जल्द वहां से भागना चाहता था, लेकिन दक्ष के लिए ये निश्चित रूप से असहज करने वाली स्थिति थी। मेरी गलती नहीं है, मैंने आपको अपमानित करने का तो साहस नहीं किया है, मैं वही कर रहा हूं जो करने के लिए मुझे कहा गया है, जीवनेश बड़बड़ाया। कुल्हाड़ी वाले योद्धा ने देखा कि जीवनेश ने उसके कवच को उतार दिया है और वो अर्धनग्न स्थिति में है, तो उसे बुरा महसूस हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि इससे अच्छा मर जाना था। इतना बड़ा अपमान झेलने के बाद उसके शरीर से आग की तरह तेज लपटें निकलने लगी। वो गुस्से से जल रहा था। दक्ष, जब तक मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा तब तक अर्धनग्न होकर ही जीवन व्यतीत करूंगा, कुल्हाड़ी वाले योद्धा ने कहा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुझे डर है कि तुम अगला जीवन भी बिना कपड़ों के गुजारने वाले हो। कुल्हाड़ी वाले योद्धा ने फौरन अपनी हथेली को हवा में लहराया और अगले ही पल उसके हाथ में प्रकाश पुंज प्रकट हो गया। प्रकाश पुंज से निकलने वाली ऊर्जा बेहद घातक थी। वो दक्ष पर उस प्रकाश पुंज का उपयोग कर हमला करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी हथेली को दक्ष की दिशा में घुमाने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे बांध दिया है। वो अपने शरीर से बंधे चाबुक को तोड़ना चाहता था, हालांकि जैसे ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, चाबुक से प्रकाश की तेज किरणें निकली और चारों तरफ फैल गई। चाबुक से निकलने वाली ऊर्जा बेहद मजबूत थी, यहां तक कि उच्च क्षमता वाले योद्धा के लिए भी इस चाबुक के बंधन से खुद को निकालना बेहद मुश्किल था। उसने फौरन अपनी तलवार से सामने की दिशा में हमला कर दिया। अपनी ताकत बर्बाद मत करो, तुम एक उच्च क्षमता वाले चाबुक को नहीं तोड़ सकते। चाबुक से निकलने वाली ऊर्जा बेहद मजबूत थी। मुझे मार डालो, कुल्हाड़ी वाले योद्धा ने कहा। अर्धनग्न होने के बाद कुल्हाड़ी वाला योद्धा अपमानित महसूस कर रहा था। नरक क्षेत्र में कुल्हाड़ी वाले योद्धा की विशेष प्रतिष्ठा थी। दक्ष ने न केवल उसे परास्त किया बल्कि उसके कवच को भी उतार डाला, और इतना ही नहीं, चाबुक से बंधे होने के कारण वो कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। इसलिए उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पास जीवित रहने का कोई कारण ही नहीं है। दक्ष ने उसका मजाक बनाया। मैंने सुना है कि तुम में युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा बनने की संभावना है। तुम लाश योद्धा समूह के शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हो, लेकिन जब मैंने तुम पर हमला किया तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा और सुना जा रहा है सब मजाक है। लाश योद्धाओं के राजकुमार के चेहरे पर क्रूरता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। उसने कहा, मुझे अपमानित मत करो। दक्ष आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा का हृदय बेहद दृढ़ होता है। तुम्हें बस थोड़ा सा अपमानित किया गया है। तुमने माफी मांगना शुरू कर दिया। तुम्हारे अंदर युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा का हृदय कैसे हो सकता है? उन शब्दों को सुनकर सभी योद्धा पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, मानो दक्ष ने उन पर शब्दवाण चला दिया हो। हालांकि कुछ देर बाद कुल्हाड़ी वाला योद्धा धीरे धीरे शांत हो गया और बोला, तुम सही कह रहे हो दक्ष। जिस योद्धा में युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा के रूप में विकसित होने की संभावना होती है, उसे अपने शब्दों पर अडिग होना चाहिए। ये कैसा अपमान! जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर देता तब तक मैं मरने वाला नहीं हूं। क्योंकि तुम मरना नहीं चाहते हो तो अभी मुझे बताओ, तुम्हें कंगन कहां से मिला? कुल्हाड़ी वाले योद्धा की दिशा में दक्ष बढ़ने लगा। कुल्हाड़ी वाला योद्धा जोर जोर से हंसने लगा। यदि तुम जानना चाहते हो तो मुझे मुक्त करो और मेरे सामने घुटने टेक कर विनती करो। यहां से बचने का यही एकमात्र मार्ग है। दक्ष ने अपनी मुट्ठी भींच ली और कुल्हाड़ी वाले योद्धा के चेहरे को निशाना बनाते हुए जोरदार मुक्का मारा। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। ये किसी काम का नहीं, चाहे तुम मुझे मार भी डालो, ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें वो सब बता दूंगा जिसे जानने की तुम कोशिश कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं शीर्ष क्षमता वाला योद्धा हूं और मेरी क्षमता उच्च स्तरीय है। कुल्हाड़ी वाले योद्धा ने हंसना जारी रखा। दक्ष ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग किया और कुल्हाड़ी वाले योद्धा को उठाकर जीवनेश की दिशा में उछाल दिया। जीवनेश, तुम्हें पता है ना इसका क्या करना है? जीवनेश दंग रह गया। क्या? जीवनेश की आंखें फैली हुई थी। उसके लिए विश्वास करना कठिन था कि दक्ष उसके सामने इस समय क्या कहना चाह रहा है।
एक शीर्ष परम योद्धा का शरीर अनमोल होता है, उसे बेचने पर ऊंची कीमत मिलती है, उसे काट दो। दक्ष ने इस तरह बातें की जैसे वो मुर्गे को काटकर बेचने की बातें कर रहा हो। जीवनेश परेशान था। इससे पहले उसकी कई शक्तिशाली योद्धाओं से मुलाकात हुई थी। सब योद्धाओं के साथ उसके अलग अलग अनुभव थे, लेकिन कभी भी उसने ऐसा महसूस नहीं किया था जैसा कि आज उसे एहसास हो रहा था। जीवनेश ने अपना सर हिलाया और कुल्हाड़ी वाले योद्धा के शरीर को अपने कब्जे में लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। जाते समय दक्ष ने कहा, तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी, ये उच्च क्षमता से संपन्न योद्धा है। इसके सीने की कीमत आम योद्धाओं के सीने से कई गुना अधिक है, इसलिए इसे आत्मघाती हमला मत करने देना। दक्ष की बातें सुनकर कुल्हाड़ी वाले योद्धा का चेहरा उतर गया। वो चाहता था कि दक्ष उसकी हत्या करने का आदेश दे। वो इस तरह से अपमानित होकर अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता था, लेकिन दक्ष ने पहले ही जीवनेश को सावधान कर दिया था। मैं जानता हूं दक्ष, तुम मेरी इच्छा शक्ति को कमजोर करना चाहते हो, इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझ में युद्ध के दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा के रूप में अपनी क्षमता को विकसित करने की संभावना है। मैं इन महान संभावनाओं को इतनी आसानी से नष्ट नहीं होने दे सकता। मुझे अडिग रहना होगा, मुझे अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखना होगा, कुल्हाड़ी वाले योद्धा ने कहा। जीवनेश ने दक्ष को उदास निगाहों से देखा और कहा, मुझे ये सब क्यों करना चाहिए? आप ऐसा क्यों नहीं करते वरिष्ठ? जब दक्ष ने कुल्हाड़ी वाले योद्धा पर हमला किया था तो जीवनेश मन ही मन खुश था। उसने सोचा था कि कुल्हाड़ी वाला योद्धा दक्ष की हत्या कर सकता है। दुर्भाग्य से उसने गलत उम्मीद पाल रखी थी। जीवनेश की निगाहें दक्ष पर टिकी हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ, क्या आप सच में गंभीर हैं? क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं? यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हें भी मैं बेच दूंगा, दक्ष ने धीमी आवाज में कहा। मैं ये कैसे नहीं कर सकता हूं? मेरा नाम जीवनेश है, मैं एक शीर्षस्थ योद्धा हूं। कई लोग तो मेरे नाम से कांपने लगते हैं। जीवनेश कुल्हाड़ी वाले योद्धा की दिशा में बढ़ने लगा। कुल्हाड़ी वाले योद्धा को मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, लेकिन इस समय उसके शरीर का प्रत्येक हिस्सा कांप रहा था। आसपास मौजूद योद्धा कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उपस्थित कुछ योद्धाओं को प्रलोभन दिया गया कि यदि वो कुल्हाड़ी वाले योद्धा के सीने को पा लेते हैं तो उनकी युद्ध क्षमता में निश्चित रूप से सुधार होगा और वो मजबूत योद्धा के रूप में खुद को स्थापित करने में कामयाब होंगे। क्या कुल्हाड़ी वाला योद्धा दक्ष को परिणीता का पता बताएगा?